हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं, आप पढ़ रहे थे किसी लेंस द्वारा अपवर्तन के बारे में। किसी लेंस द्वारा अपवर्तन के बारे में इसको हमने पिछले वीडियो में प्रूव करा दिया है कि किसी लेंस के द्वारा अपवर्तन का जो सूत्र होता है वह होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, यह लेंस जो है पतले लेंस का सूत्र है। और जो है आप यह सूत्र पढ़े थे, लेंस मेकर का सूत्र आपको हमने बताया था 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यहाँ पे जो n/1 है यह होता है n2/n1। 1/f बराबर n/1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, इसे लेंस मेकर सूत्र कहा जाता है। ठीक, और 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को पतले लेंस का सूत्र कहा जाता है। ठीक, यद्यपि यहाँ हमने इसे उत्तल लेंस द्वारा निर्मित वास्तविक प्रतिबिंब के लिए व्युत्पन्न किया है। यह जो सूत्र आप देख रहे हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यह जो है उत्तल लेंस द्वारा निर्मित वास्तविक प्रतिबिंब के लिए व्युत्पन्न किया गया है। फिर भी यह सूत्र दोनों ही लेंसों अर्थात उत्तल हो या फिर अवतल हो, दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंबों वास्तविक या आभासी के लिए मान्य होता है। यह बताना आवश्यक है कि किसी उभयोत्तल अथवा उभयावतल लेंस के दो फोकस f तथा f' लेंस के प्रकाशिक केंद्र के समान दूरी पर हैं। किसी उभयोत्तल अथवा उभयावतल लेंस के दो फोकस f तथा f' लेंस के प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर हैं तो प्रकाश के स्रोत की ओर स्थित फोकस को प्रथम फोकस बिंदु कहेंगे, जबकि दूसरा द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। तो जो प्रकाश के स्रोत की ओर होगा उसे प्रथम फोकस बिंदु कहेंगे और दूसरे वाले को द्वितीय फोकस बिंदु कहेंगे। यह कब कहेंगे? जब उभयोत्तल या फिर उभयावतल लेंस होगा तब। लेंसों द्वारा बने किसी बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए सिद्धांत के रूप में हम बिंब के किसी बिंदु से आने वाली कोई भी दो किरणों को लेकर तथा अपवर्तन के नियम द्वारा उनके पथ अनुरेखित करके उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं। लेंसों द्वारा बने किसी बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए सिद्धांत के रूप में हम बिंब के किसी बिंदु से आने वाली कोई भी दो किरणों, किसी भी बिंब से आने वाली कोई भी दो किरणों को लेकर तथा अपवर्तन के नियम द्वारा उसके पथ अनुरेखित करके उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं। जहां अपवर्तित किरण वास्तव में मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तथा व्यवहार में निम्नलिखित में से कोई सी दो किरणों का चयन करना कार्य को सहज बना देता है। जैसे यहां देखें, यह वस्तु है, वस्तु से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। एक प्रकाश किरणें जो उत्तल, यह आपका उत्तल लेंस है, यह आपका अवतल लेंस है। उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरणें वस्तु से चलती हैं तो लेंस के जब समांतर होती हैं तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं। ठीक है, अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के समांतर, अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। या फिर जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं तो यह सीधे निकल जाती हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब प्रकाश किरणें फोकस से होकर गुजरती हैं तो लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तीनों स्थिति में आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, वस्तु की लंबाई h है तो प्रतिबिंब की लंबाई h' है, अर्थात दोनों का लंबाई में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। प्रतिबिंब की दूरी v है, वस्तु की दूरी u है। ठीक है, तो बिंब से निकलने वाली वह किरण, वस्तु से निकलने वाली वह किरण जो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर है, जैसे यह लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर है, अपवर्तन के पश्चात
उत्तल लेंस में लेंस के दूसरे फोकस एफ डैश से होकर गुजरती है, ठीक है। अथवा अवतल लेंस में लेंस के प्रथम फोकस एफ से अपसरित होती प्रतीत होती हैं। लेंस के प्रथम फोकस या एफ है, एफ से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से टकराने के बाद किस लेंस से, अवतल लेंस से, ठीक है, फैल जाती हैं, या फिर इसे कह सकते हैं हम यह मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। बिंब से निकलने वाली वह किरण जो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होती है, अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरे फोकस एफ डैश से होकर गुजरती है। यह किसमें होता है, उत्तल लेंस में। अथवा अवतल लेंस में लेंस के प्रथम मुख्य फोकस एफ से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती हैं। यह देखें, यह लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है और बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है। तीसरा, ए, किसी उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली, ठीक है, किसी उत्तल लेंस के, देखें यहाँ पे, यह उत्तल लेंस है और इसके प्रथम फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण है जो लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसी उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है। जैसे यह मुख्य फोकस से होकर जा रही है, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बी, किसी अवतल लेंस पर उसके द्वितीय फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली, जैसे यह प्रकाश की किरण है जो किधर जा रही है, द्वितीय फोकस की तरफ, यह द्वितीय फोकस की तरफ जा रही है। किसी अवतल लेंस पर उसके द्वितीय फोकस बिंदु की ओर आती प्रतीत हुई कोई प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गति करती है, मुख्य अक्ष के समांतर गति करती है, लेकिन किधर जाती हुई प्रतीत हो रही है, 2f की तरफ जाती हुई प्रतीत, द्वितीय फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन अपवर्तन के पश्चात अवतल लेंस से समांतर हो जाती है। तो किसी अवतल लेंस पर उसके द्वितीय फोकस बिंदु की ओर आती प्रतीत हुई कोई प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने चित्र ए और बी में इन नियमों को क्रमशः उत्तल और अवतल लेंस के लिए दर्शाया। आपको लेंस के विभिन्न दूरियों, ठीक है, आपको लेंस से विभिन्न दूरियों पर बिंब को रखकर इस प्रकार की किरण आरेख खींचने का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। आपको लेंस के विभिन्न दूरियों पर वस्तु को रखकर, बिंब को रखकर इस तरह के किरण आरेख खींचने का अभ्यास करना चाहिए तथा यह भी सत्यापित करना चाहिए कि लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f सभी उदाहरण पर समान रूप से लागू होता है। यहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि किसी बिंब के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें उत्सर्जित होती हैं, किसी वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें उत्सर्जित होती हैं, किसी बिंब के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें उत्सर्जित होती हैं और ये सभी किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक ही प्रतिबिंब बिंदु से गुजरती है। जैसे देखें, यहां से गुजर रही हैं, ऐसे जा रहा है तब भी यहां से सीधे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तब भी यहीं से गुजर रही है, प्रतिबिंब से होकर गुजरती है, ठीक है। तो किसी बिंब के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें उत्सर्जित होती हैं, ये सभी किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक ही प्रतिबिंब बिंदु से गुजरती हैं, ठीक है। दर्पण की तरह लेंसों के लिए भी, दर्पण की तरह लेंसों के लिए भी आवर्धन का सूत्र होता है। दर्पण की भांति लेंसों के लिए भी किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यम को प्रतिबिंब की साइज h डैश तथा बिंब की साइज h के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात प्रतिबिंब की साइज बटे बिंब की साइज को लेंस का आवर्धन कहते हैं। m = h डैश बटे h या m = v बटे u। दर्पण की तरह लेंसों के लिए भी किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को प्रतिबिंब के साइज h डैश तथा बिंब की साइज h के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।
गोलीय दर्पण की तरह यहाँ भी किसी लेंस के लिए यह सरलता से देखा जा सकता है, m बराबर h डैश बटे h या m बराबर v बटे u। चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए हम पाते हैं कि उत्तल हो अथवा अवतल, उत्तल अथवा अवतल लेंस द्वारा बने सीधे, उत्तल अथवा अवतल लेंस द्वारा बने सीधे तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए यम धनात्मक होता है। उत्तल अथवा अवतल लेंस द्वारा बने सीधे तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है, जबकि उल्टे या वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम ऋणात्मक होता है। उत्तल या अवतल लेंस के लिए सीधे और आभासी प्रतिबिंब में यम का मान धनात्मक होता है, जबकि उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो यह था आपका प्रकाश किरण भेजना और लेंसों के द्वारा कैसे अपवर्तित होता है।